बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सैयद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिग्मालियन प्ले के एमसीक्यूज़, जो कि पीपीएससी एफपीएससी लेक्चरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी लोगों के लिए भी जिनका ड्रामा का पार्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पिग्मालियन के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके साथ ही पिग्मालियन की जो कंप्लीट स्टोरी, थीम, समरी, एनालिसिस सब कुछ मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और एफपीएससी की पूरी प्लेलिस्ट भी अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट वन है हमारे पास, बाय व्हाट नेम डज एलिजा एड्रेस फ्रेडी द फर्स्ट टाइम दैट दे इनकाउंटर ईच अदर। किस नाम के साथ एलिजा जो है फ्रेडी को एड्रेस करती मुखातिब करते हैं? चार्ली, फ्रेडी, कैप्टन, काइंड सर। तो वो उसे बुलाती है, पुकारती है फ्रेडी से, ठीक है। व्हेन द फ्लावर गर्ल गेट्स इन द टैक्सी एट कोवेंट गार्डन आफ्टर द थंडरस्टॉर्म, वेयर डज शी इनिशियली टेल द टैक्सी कैब टू टेक हर। यानी जब फ्लावर गर्ल जो है वहाँ से कोवेंट गार्डन में थंडर स्टॉर्म के बाद वहाँ से जाती है, तो टैक्सी कैब को यानी उसके ड्राइवर को क्या बताती है? वो कहती है बुकिंगहम पैलेस, ठीक है, यानी बुकिंगहम पैलेस पे उसे ले जाए। आफ्टर दिस, वाई डज द crowd hiding from the rain get so upset with Higgins for taking notes of the flower girl's speech, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? वाई डज द क्राउड हाइडिंग फ्रॉम द रेन गेट सो अपसेट विद हिगिंस फॉर टेकिंग नोट्स ऑफ द फ्लावर गर्ल स्पीच। वो क्यों, वो क्या सोच रहे थे? दे थिंक दैट, वो सोचते हैं कि ही इज़ अ बिजी बॉडी प्लेन्स क्लॉथ्स पुलिसमैन हु वुड नॉट लीव एन इनोसेंट गर्ल अलोन, ठीक है। तो ये है उसका राइट आंसर। आफ्टर दिस हमारे पास है, व्हाट हैव पिकरिंग एंड हिगिंस रिटन रिस्पेक्टिवली। पिकरिंग और हिगिंस ने क्या लिखा होता है? उन्होंने लिखा होता है स्पोकन संस्कृत, हिगिंस यूनिवर्सल अल्फ़ाबेट। नंबर 3 है जो कि हमने मिस कर दिया था। 25 एमसीक्यूज हैं टोटल हमारे पास। हिगिंस क्लेम्स दैट इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ। हिगिंस जो है वो क्लेम करता है, वो कहते हैं इंग्लिश जो है लैंग्वेज है शेक्सपियर की, मिल्टन की एंड द बाइबल की, ठीक है। नंबर 6 है हमारे पास, हाउ डज एलिजा डोलिटल ड्रेस हर सेल्फ अप व्हेन शी विजिट्स हिगिंस टू आस्क टू टेक स्पीच लेसन्स। तो वो किस तरह से वेयर करती है ड्रेस? शी वेयर्स 3 मिसमैच्ड ऑस्ट्रिच फीदर्स इन हर टैटर्ड हैट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट रीज़न डज हिगिंस गिव फॉर डिसाइडिंग टू टेक ऑन द एक्सपेरिमेंट। उसे क्या रीज़न देता है? वो रीज़न देता है बिकॉज लाइफ इज़ बट अ सीरीज ऑफ इंस्पायर्ड फुलीज एंड वन मस्ट नेवर लूज अ चांस टू कमिट वन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, आफ्टर एलिजा थ्रेटन्स टू लीव, व्हाट डज हेनरी गिव एलिजा टू कन्विंस हर टू स्टे। वो उसे क्या देता है कि वो स्टे करे? यहाँ पे हाफ आ चॉकलेट क्रीम, वो उसे हाफ आ चॉकलेट क्रीम देते हैं। व्हाट डज एलिजा यूजुअली वेयर टू स्लीप। वो हमेशा क्या पहनकर सोती है? हर डे क्लॉथ्स, वो अपने दिन वाले ही कपड़े पहनकर सो जाती है। व्हेन अल्फ्रेड डोलिटल सेज ही इज़ विलिंग टू सेल हिज डॉटर फॉर 50 पाउंड्स। जब अल्फ्रेड डोलिटल, एलिजा का जो फादर है, वो कहता है कि वो अपनी बेटी को 50 पाउंड्स में सेल करने के लिए रेडी है। पिकरिंग आस्क्स हिम इफ़ ही हैज़ नो मॉरल्स। अल्फ्रेड सेज व्हाट इन रिस्पॉन्स। तो अल्फ्रेड क्या कहता है? वो कहते हैं कांट अफोर्ड दैम। Okay, all of the following witness Eliza Doolittle's phonetic debut at Mrs. Higgins at home except सब लोग देखते हैं लेकिन कौन नहीं देख सकता? अल्फ्रेड डोलिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग समराइजेस हिगिंस एसेंशियल एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन? दे आर ऑल इडियट्स। ओके, आफ्टर दिस हमारे पास है, व्हाट डज फ्रेडी थिंक एलिजा इज स्पीकिंग व्हेन ही मीट्स हर एट मिसेस हिगिंस एट होम। वो सोचता है द न्यू स्मॉल टॉक। Okay, upon finding out about the experiment, Mrs. Higgins thinks that her son and his friend Pickering are, वो कहती है, वो सोचती है कि उसका बेटा और उसका जो दोस्त पिकरिंग है वो क्या है? वो सोचते हैं इन्फिनिटली स्टूपिड। ओके, हु क्लेम्स दैट एलिजा मस्ट बी अ हंगेरियन प्रिंसेस। निपमक जो है वो क्लेम करता है। व्हाट डज एलिजा फ्लिंग इन हिगिंस फेस। वो क्या कहती है? वो उसके मुंह पर हिज डैम रेड स्लीपर्स, वो उसके ऊपर स्लीपर्स देती है। एलिजा हैज़ बिन कॉल्ड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एलिजा को सब कुछ कहा गया लेकिन उसे क्या नहीं कहा गया? हार्टलेस, गटर स्नाइप कहा गया बाय हिगिंस, अ कॉमन गर्ल बाय मिसेस पियर्स, लेकिन द ब्यूटी ऑफ द ओरिएंट बाय द एम्बेसडर, ये उसे नहीं कहा गया। ओके, When Freddie catches Eliza running out of Higgins' house, what is she actually on her way to do? वो क्या करने जा रही थी? She was to jump into the river. To do, okay. And from whom does Eliza say she learns self respect? एलिजा कहती है कि उसने कहाँ से सेल्फ रिस्पेक्ट सीखी? उसने, वो कहती है कलोनल पिकरिंग। नेक्स्ट 20 MCQs है हमारे पास। वाई डज हिगिंस टेल्स एलिजा शी शुड रिटर्न विद हिम? बिकॉज फॉर द फन ऑफ इट।
21 है, हु डज एलिजा मैरी इन द कोर्स ऑफ द प्ले टू अ व्यूइंग ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि शायद वो फ्रेडी के साथ कर लेगी कि या हिगिंस और पिकनिक जो है वो वेट में होता है, लेकिन वो किसी से भी शादी नहीं करती। नो वन Forward organization must offer Doolittle lecture in order to make £3,000 a year because the Wannafeller Moral Reform World League. Okay, how much money does Alfred Doolittle want for his daughter from Higgins? वो £5 जो है चाहता है। ओके, एंड ओ इज़ द फेवरेट कॉल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ये किसकी आवाज़ें थी? अल्फ्रेड डोलिटल, एलिजा, क्लारा, हिगिंस। ये एलिजा की आवाज़ें थी फेवरेट। द लास्ट MCQs है हमारे पास। द लास्ट एक्ट शोज द कैरेक्टर्स गेटिंग रेडी फॉर हुज वेडिंग। के जो कैरेक्टर्स हैं वो किस शादी पर जाने के लिए रेडी हैं? अल्फ्रेड डोलिटल एंड हिज वोमेंस, यानी एलिजा के फादर की शादी हो रही है तो उस पर जाने के लिए रेडी है। आई होप कि ये जो 25 MCQs हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से समझ आए होंगी। थैंक यू वेरी मच।